आज मुख्यमंत्री से मिलने पर उन्होंने मेरे सारे पीड़ा सुने और मेरा वही पॉइंट और वही कंप्लेंट रहा उनके सामने भी कि मेरी जो कंप्लेंट उन 7 पुलिस ऑफिशियल ऑफ भरतपुर पुलिस स्टेशन के खिलाफ है वो एकदम न्याय के साथ मुझे दी जाए और इसी के लिए उन्होंने एक जुडिशियल इंक्वायरी भी जारी की है। जो सुन के जो मेरी मांग थी वो सुन के मुझे काफी खुशी हुई कि उन्होंने मेरी मांगे सुनी, उन्होंने मुझे समझा और जस्टिस मुझे जरूर डिलीवर होगा, इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है। ऐसा उन्होंने मुझे बताया है और आगे चल के उड़ीसा का कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी सिटी एक वुमन के लिए, एक नारी के लिए सेफ और सिक्योर जोन हो, चाहे घड़ी पे कोई भी वक्त हो रहा हो, ऐसा भी आश्वासन उन्होंने मुझे दिया है। मेरे थ्रू ही जितनी भी महिलाओं का उद्धार होगा, इसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूं एंड फॉर एवर ग्रैटिट्यूड में रहूंगी। जैसा कि आप एक रेस्टोरेंट चलाती हैं, इन फ्यूचर ऐसी कोई घटना ना हो, जी, उस पे मेरे रेस्टोरेंट के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि अगर कोई आपत्ति या अगर कोई भी मुझे थ्रेट आएगा, उसके ऊपर भी वो मुझे प्रोटेक्शन देंगे और न्याय दिलाएंगे मेरे साथ और अनजस्ट नहीं होगा। जैसा कि आपने बातचीत किया कि कोई भी महिला अगर अपने वर्क प्लेस से घर पहुंचती है तो वो सेफ सुरक्षित घर पहुंचे, उस पर मुख्यमंत्री जी ने उस पर मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि इस पे और चिंता नहीं होगी। अब जो बुरा होना था वो हो गया है, अब आगे बस नारियों के लिए इस स्टेट में बस अच्छा ही होगा और वो लोग वापस से सेफ और सिक्योर फील करेंगे। जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है तो हम ओडिशा सरकार को धन्यवाद देते हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकाश करते हैं कि उन्होंने हमारा बात सुना है। क्योंकि पिछले 2 दिन पहले हमने देखा था कि जो पुलिस सर्विस कर रहे हैं अभी, वो डेमोन्स्ट्रेशन दिए थे तो डाउट मन में आया था कि पुलिस जो इंक्वायरी करेगी क्या वो निष्पक्ष होगा या नहीं होगा। तो उसको डाउट को क्लियर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर कर ही दिया है। ये मेरे ख्याल से हिस्ट्री में पहली बार होगा कि 60 डेज टाइम बाउंड में जुडिशियल इंक्वायरी कंप्लीट करेंगे और इसके लिए मैं ओडिशा गवर्नमेंट को और ऑनरेबल मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकाश करता हूं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एश्योरेंस दिया है कि नॉट ओनली रेस्टोरेंट, बाकी जगह में सिक्योरिटी इस टाइप का शुरू कराएंगे ताकि कोई महिला अगर बाहर 2 बजे भी रात में जाते हैं, 1 बजे जाते हैं तो सुरक्षित महसूस करेंगे। और हमारे जो रेस्टोरेंट है उसमें ये केस के वजह से प्रॉब्लम कर सकते हैं कोई, तो उन्होंने हमको एश्योरेंस दिया है कि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एंड उन्होंने एश्योरेंस दिया कि उसको सिक्योर रखेंगे एंड रेस्टोरेंट चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ऐसे कोई प्रॉब्लम होने से उन्होंने इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी पुलिस को दे देंगे, वहाँ लोकल पुलिस और कमिश्नर पुलिस को भी, ताकि वहाँ कोई प्रॉब्लम ना करे, दंगा ना करे, कोई विदाउट एनी प्रॉब्लम ये रेस्टोरेंट ठीक से चले। See, like this is a crucial situation. A girl like who is the victim, she has gone to a police station and somehow whatever incident has happened, that was not called for. Actually, the thing is, she has asked for help and she has not been given proper response from the police station. That was her statement. And when it came to the notice of the government, yesterday, in fact, Honorable CM has formed a ministerial committee to listen to the grievance, to discuss with the victim, her parents, and other army veterans. So yesterday, in fact, both the Deputy Chief Ministers, Minister Revenue and me, we were there, we were part of the committee and we sat with the team, listened to them very patiently, and whatever was their views about the incident, whatever was their demand about the incident, everything we discussed in details. And after this Chief Minister arrived late in the evening, we apprised Honorable Chief Minister regarding all this. So after that,
there was a high-level committee, everybody met and discussed. It was decided that a judicial inquiry, as per their demand, a judicial inquiry will be instituted, and that was decided and declared also under the like as Honorable Justice, retired Justice C.R. Das as the head of the commission. And simultaneously also, since it's a crime against the women, and for which we have committed the state that will be having zero tolerance towards women-related crimes, Honorable CM has decided that let the crime branch inquiry be continued, and Honorable High Court will monitor the investigation process. So keeping that in view, Honorable CM has instructed the Home Department to write a request letter to Honorable High Court so that the crime branch investigation would also be court monitored. So I think this is the first time in the entire country where both for a particular incident, both judicial inquiry as well as court-monitored investigation of the crime branch is done simultaneously. So we are just showing our intention that we have no tolerance towards any crime related to women in the state, and we want to make it a crime-free society as far as this is concerned. Sir, the victim and the father seems quite satisfied. Even the father said that we have demanded, she is running a restaurant, we have demanded his protection because the miskin... We have assured her, like she will do her business, and nobody can keep any grounds to harass her by any means. That will not be done. That will not be accepted. Sir, last question. Sir, BJD has demanded judicial probe. After this judicial probe has been ordered by CM, yet they are targeting that the investigation is done. The BJD did a press conference. They are doing baseless things. They have in their regime in 24 years of their BJD ruling, lot of women-related crimes have occurred. Starting from Itisri, Madhavilata, Bebina, lot of things, I cannot just count it now. So what they have done during that? They have protected their own people. They have protected the criminals. And now they are telling this and that, like it is not accepted. Not accepted by the society, not accepted by the people of Odisha, not accepted by us also. Sir, in this commission now, state government during judicial commission, it has been said that within 60 days... Yeah, it's a time-bound commission, and in 60 days' time, we have requested Justice Das to conclude the commission so that early result, early justice can be given to the girl.